सरकार से जनता को क्या मांगना है? शिक्षा मांगना है, स्वास्थ्य मांगना है, इंडस्ट्री मांगना है। अभी प्रशांत कुमार जी ने बिहार में एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा नीतीश जी सरकार का अहम हिस्सा है। तो नीतीश जी मंत्रालय मांगने के बजाय मोदी जी से ये कहते हैं कि मोदी जी बिहार के हर शहर में एक फैक्ट्री लगवा दें। कितनी अच्छी बात कह रहा हूं। तो इस देश में जो भी दशा खराब है उसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है। आज जो लड़के क्लास 12 में है, इंस्टाग्राम वाले, तो नई जनरेशन आ रही है, इंस्टाग्राम जनरेशन, जो आज क्लास 12 में है, 16 साल के वही है, वो 29 में सब बड़े हो जाएंगे। वो जो जनरेशन जब वोट देने के लिए बाहर निकलेगी, उस जनरेशन का बिल्कुल अंदाजा लगेगा वोट देने। अब जो जनरेशन बाहर आ रही है, एआई जनरेशन, वो बहुत अलग जनरेशन। इस देश का जो नागरिक है, ये तुम कह रहे हो ना, इस देश का जो नागरिक है, नागरिक, उसको किस चीज में खुशी मिल रही है? एक दूसरे को चिढ़ाने में। हिंदू को मुसलमान को चिढ़ाने में मजा आ रहा है, मुसलमान को हिंदू को चिढ़ाने में मजा आ रहा है। सरकार से जनता को क्या मांगना है? शिक्षा मांगना है, स्वास्थ्य मांगना है, इंडस्ट्री मांगना है। अभी प्रशांत कुमार जी ने बिहार में एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा नीतीश जी सरकार का अहम हिस्सा है। तो नीतीश जी मंत्रालय मांगने के बजाय मोदी जी से यह कह दें कि मोदी जी बिहार के हर शहर में एक फैक्ट्री लगवा दो। कितनी अच्छी बात कह रहा है वो आदमी, नहीं अच्छी बात है? जो कम से कम 10% जो मजदूरों का पलायन है, वो 10% तो रुकेगा। और आज फैक्ट्रियां लगेंगी, आज विकास नहीं होगा, लेकिन 10 साल बाद बिहार की स्थिति बदलेगी ना। तो इस देश में जो भी दशा खराब है उसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, इस देश की जनता। लेकिन अब वो दृश्य बदलेगा। आज जो लड़के क्लास 12th में हैं, इंस्टाग्राम वाले, जो नई जनरेशन आ रही है, इंस्टाग्राम जनरेशन, जो आज क्लास 12th में है, 16 साल के तो वही है, वो 29 में सब बड़े हो जाएंगे। वो जो जनरेशन जब अब वोट देने के लिए बाहर निकलेगी, उस जनरेशन का बिल्कुल अंदाज अलग होगा वोट देने के लिए। कोई चीज स्थिर नहीं होती है, बदलती रहती है। अब जो जनरेशन बाहर आ रही है, एआई जनरेशन, वो बहुत अलग जनरेशन। ये अंतिम चरण चल रहा है जाति और धर्म की राजनीति का, और लगभग सब लोग ऊब चुके हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ऊबा ना हो, सब। और यूसीसी जिस दिन खत्म हो जाएगा, एक मिनट, जिस दिन यूसीसी खत्म हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस दिन मुसलमान इस देश में सबसे उन्नत कम्युनिटी होगी, सबसे। उनके विकास में एक ही बाधा है, जो आदमी तुम्हारे प्रति कठोर है ना, वही तुमको बनाना चाहता है। ये जो आज जागरूकता मुसलमानों में पैदा हुई, ये सिर्फ बीजेपी की देन है, पिछले 10 साल जो बीजेपी शासन में रही। नहीं तो हर आदमी ने इनको सिर्फ अपील किया। मुसलमान वोट लेना बहुत आसान है, आप उनके धर्म को, उनकी तारीफ करो, उनके धर्म को कहें भैया बहुत बढ़िया। तो जनरेशन बदलेगी, धीरे धीरे जागरूक जनरेशन आएगी। 29 का इलेक्शन कुछ अलग चीज। अगर दुनिया रह गई, जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, कह रहे सोलर तूफान आ रहा है, तो अगर और थोड़ा तूफान बढ़ा और टेम्परेचर 60 पहुंच गया, तब तो सब इवापोरेट हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, सब मारे जाएंगे। पेड़ काट डाले, पेड़ काट के सोफा बना डाले, सोफा बना के दूसरों को बुला के दिखा रहे हैं कि 13 लाख का सोफा है। हाँ तो चाटा कर इस सोफे को, 13 लाख का सोफा लिए बैठे हो। मतलब इंसान जितना मूर्ख, पेड़ तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनकी तुम्हें चिंता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन, पता ही नहीं ऑक्सीजन क्या है। कह रहे हैं वो घरों में छोटा छोटा प्लांट लगाएं, कह रहे हैं ऑक्सीजन देता। किसी भी देश का विकास उस देश की जनसंख्या पर निर्भर करता है। अमेरिका में तुम दुबई जाओ, यूएई जाओ, वहां किसी चौराहे पे धर्म की बात करके देखो, बहुत मारे तुमको। तुम यूएई चले आओ, दुबई, अबू धाबी, रसल खेमा वगैरह चले आओ, मुस्लिम कंट्री है, और वहां उस कंट्री में तुम किसी धर्म की, इस्लाम की बात करो तो भी मारेंगे। कहते हैं धर्म की बात मत करना, धर्म धर्म है, बाहर निकलो, काम की बात करो। दिमाग देखो उनका। अबू धाबी में राम मंदिर बनवा दिया। भाई मुसलमान तो चलो मान लो अटैच है यूएई से, हिंदू उसको साइकोलॉजिकली अटैच करना था, तो यूएई में राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर के साथ साथ वाटर पार्क बनवा दिया। अब रणवीर कपूर से ऐड करवा रहे हैं कि आओ अबू धाबी घूमो। और तुम सोचो अगर 2 करोड़ इंडियन हर साल जा रहा है अबू धाबी घूमने के लिए, और एक आदमी 10,000 रुपया खर्चा कर रहा है, कितना रेवेन्यू जा रहा है वहां पे? वो ज्यादा समझदार है अरबी। वहां जाओगे तो तुमको लगेगा यार देखो कितना कितना चीजों को मेंटेन कर रखा उन्होंने। अपने अरबी के अलावा किसी को सिटीजनशिप नहीं देते। कोई भी मुसलमान हो, कहीं के भी मुसलमान हो, क्या फर्क पड़ता है, बाहर रहो यार, अब वो अरबियों का देश है। तो जब सिटीजन कॉन्शियस होते हैं ना, नागरिक, देश कौन चलाता है? प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो रियल राजा देश का कौन है? जनता। और जनता जब जागती है
भैया अमेठी का रिजल्ट कितना अच्छा रहा, बहुत अच्छा। वो 25 साल का लड़का कौशाम्बी से जीता, जनता ने जिताया ना, कोई जरूरी थोड़ी है। अयोध्या का रिजल्ट, भाई जनता है उसकी, वो अपनी मर्जी की मालिक है, किसी को भी वोट दे, जबरदस्ती है। तो जिस दिन ये सबके अंदर होनी चाहिए, लेकिन कोई एक समाज किसी देश के विकास का वो नहीं होता है। अपनी अवेयरनेस लेवल को इंप्रूव करो। ये माइनस में चल रही है हमारे स्टेट, हमारे कंट्री में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। पेटीएम पे कार्रवाई हुई, क्यों? सोचो, तुम्हारे सामने की घटना है, तुम्हारे सामने की घटना है सब, और बहुत प्रमुख घटना है। भाई मैं तुमसे 10 करंट के क्वेश्चन पूछूं, नहीं बता पाओगे। इलेक्शन किस आर्टिकल में आता है? अभी तुम्हारे सामने हुआ इलेक्शन, अब तुम मोबाइल निकाल के अगर चेक कर लेते किस आर्टिकल में आता है। ये बहुत माइनस में चल रहा है इस कंट्री में। ये लेवल भारत में बहुत माइनस में चल रहा है। उत्तर भारत में तो एकदम किसी को कोई चिंता, जानना ही नहीं कुछ। जानना ही नहीं। कितनी बड़ी घटना है पेटीएम वाली, पेमेंट बैंक है, इतना एडिटोरियल, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अभी आरबीआई ने इस साल, मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए दिया गवर्नमेंट को, तुमने पढ़ा ही नहीं। मई 2024 की घटना है। क्यों दिया, कहां से इतना पैसा आरबीआई ने निकाला, क्या सोर्स है उसके पैसे अर्न करने का, इससे सरकार को क्या क्या फायदा होगा, वही एडिटोरियल में से नोट्स बना लेते। ऐसी कमी क्यों है? तुम न्यूज नहीं देखते हो, तुम पेपर देखते हो। तुम्हें न्यूज से मतलब नहीं, तुम्हें पेपर से मतलब है कि मैं हिंदू पढ़ता हूं, मैं इंडियन एक्सप्रेस लेता हूं। हाँ लेते तो हो, पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो नहीं है। तुम यार जनसत्ता ले लो, हिंदी भाषाई क्षेत्र के हो, अगर हिंदी तुम्हारी अच्छी है तुम जनसत्ता ले लो, तुम नवभारत टाइम्स ले लो, कम से कम तुम दैनिक भास्कर ले लो। ये मुद्दा नहीं है कि कहां पे क्या पड़ा हुआ है, ये मुद्दा है कि हमारे अंदर इस बात की इंस्टिंक्ट तो हो। मई 2024 की न्यूज है आरबीआई वाली। तुम कोई भी न्यूज़पेपर ले रहे होते, कोई भी, तो कम से कम तुम वो फ्रंट पेज की न्यूज पढ़ते तो, फिर तुम उसका डिटेल यूट्यूब पे खोज लेते, गूगल पे खोज लेते, बहुत तुमको हजारों वीडियो मिल जाते उस पर डिस्कशन के, तुम वहां से तैयार कर लेते। लेकिन कम से कम तुम उस न्यूज को देखते तो।